हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द सेलिंग, यानी कि सेलिंग के क्या एथिकल एस्पेक्ट है। देखिए, सेलिंग बड़ी ऑनरेबल जॉब है और पहले इसकी इतनी सोशल स्टेटस में रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन आज मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस हैं, कॉम्प्लेक्स अगर चीज़ें हैं, हर जगह अवेलेबल्स हैं, टैलेंटेड यूथ है। तो ये जो कंपटीशन है ग्लोबलाइजेशन में सेल पर्सन का, वो अपने आप बढ़ रहा है और इस कंपटीशन के आधार पे जो है एथिकल कंसर्न भी बढ़ चुका है कि लोग जो है अपने अपने फील्ड में वर्किंग करते हैं और एक अच्छा रिलेशन कस्टमर के साथ क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो अनएथिकल वे में पॉसिबल नहीं है। अगर गुड बिजनेस की इमेज बनानी है, अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना है, बिजनेस यूनिट को इंक्रीज करना है, तो अच्छे वे में यहाँ पे सेल पर्सन को अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एथिकल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना पड़ता है। एथिकल स्टैंडर्ड का मतलब है हमें हर तरीके से अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करना है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अपने जॉब में इम्प्लीमेंट करने हैं। देखिए, जो एथिक्स वर्ड है वो ग्रीक से वर्ड से लिया गया है, जिसका एथोस मीनिंग होता है, यानी कि स्टैंडर्ड, आइडियल। इसका मीनिंग है कि हम जो भी काम करेंगे वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक सेल एथिक्स में जो है वो एक मॉरल प्रिंसिपल है कि हम जो भी सेल करें वो अच्छी करें। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो भी हम अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वो एक स्पेशल गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू परफॉर्म करें, डिसिप्लिन में परफॉर्म करें। एथिकल जो है वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट है, ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से दूसरे व्यक्ति के साथ हमें डील करना है। एथिकल जो है वो मॉरल बाइंडिंग है बिजनेस की। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन एथिकल प्रैक्टिस करता है तो वो गुडविल जो है वो उसकी क्रिएट होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, चीटिंग करते हैं, टैक्स को अवॉइड करते हैं, तो वो उतनी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एथिक्स का मतलब क्या होता है कि हमें अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है, अननेसेसरी जो है अनफेयर प्रॉफिट भी जनरेट नहीं करने हैं, पब्लिक को चीट नहीं करना है, टैक्स चोरी नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो रिश्वत नहीं देनी है। तो ये सारी चीजें जो वो एथिक्स में ही आता है। नाउ द अनदर थिंग ऑफ द दिस टॉपिक इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिस के। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि एथिकल प्रैक्टिस क्या है। देखिए, चार्जिंग फेयर प्राइस ऑफ द कस्टमर। आपको कस्टमर से अननेसेसरी ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करने हैं, फेयर प्राइस चार्ज करने हैं, वो एथिकल प्रैक्टिस होती है। आपको ट्रूथ और फेयर एडवर्टीजमेंट देनी है। जब भी आप प्रोडक्ट की बिजनेसमैन ट्रूथ बताएगा तो उससे गुडविल क्रिएट होगी। तो ट्रूथ और फेयर एडवर्टीजमेंट ही एथिकल प्रैक्टिस है। पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑनेस्टली, टाइम टू टाइम जो है वो सरकार को टैक्स देना, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट बनता है उतना ही अर्न करना, एंड फेयर कंपनसेशन गिविंग टू ट्रीटमेंट ऑफ द सेल पर्सन को रेम्यूनरेशन टाइम टू टाइम देना, फेयर्स देना, एंड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करना। यानी कि आपको पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है। एंड प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट, अपने कस्टमर को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रदान करना, तो ये एथिकल प्रैक्टिस में आता है। अनएथिकल प्रैक्टिस क्या है? देखिए, अनएथिकल होता है कि आप फॉल्सी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है, टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और कंज्यूमर को एंड अनदर वन ऑफिशियल्स को यहाँ पे रिश्वत दे रहे हैं। अनफेयर स्टेटमेंट यानी फास्ट स्टेटमेंट, आप अपने कंपटीटर के बारे में लोगों को बताकर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सेल पर्सन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि सेल पर्सन को जो कमीशन या रेम्यूनरेशन बन रहा है वो बिजनेस पर्सन नहीं दे रहा है, यानी कि कंपनी नहीं दे रही है। एंड कंपिटिटर प्रोडक्ट के चैनल को हम उसके चैनल्स को फोर्स कर रहे हैं, उसके चैनल के अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हैं जो एक वे से अनएथिकल है। हम किसी दूसरों की पॉलिसी को चोरी करके हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो अनएथिकल वे में आता है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल एथिक। देखिए, मैंने पहले कहा कि एथिक का मतलब है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो सही है हमारे बिजनेस की कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वो चीजें करना। तो इसकी विशेषताएं क्या है सेल एथिक्स की? फर्स्ट आता है गुड इंटेंशन। देखिए, सेल एथिक्स जो है वो गुड ओपिनियन, गुड आइडिया, गुड एक्सपेक्टेशन, गुड परफॉर्मेंस से लिंक करता है। तो देखिए, जो गुड और बैड है उसके बीच जो अंतर है वो हमें एथिक्स बताता है। तो सेल एथिक हमें ये बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, यानी गलत, बैड, राइट, रॉन्ग,
जस्ट अनजस्ट एक्शन जो है सेल पर्सन को वो एथिकल कंडक्ट बताता है। एथिक्स कैन प्रोटेक्ट टू सोसाइटी। देखिए अगर हमारे एथिक्स अगर सही होंगे तो बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, और जो लोग अनएथिकल चीज़ें करते हैं तो वो लॉ के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो एथिक्स जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है। स्टडी ऑफ द ह्यूमन एस्पेक्ट। सेल एथिक ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ह्यूमन एस्पेक्ट यानी कि कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो एथिकल इश्यूज हैं मे बी प्योरिटी, सेफ्टी, गुड क्वालिटी, फेयर प्राइस प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मिसलीडिंग नहीं करना, एडवर्टीजमेंट सही देना, तो वो एथिकल प्रैक्टिस में आता है। जहाँ पे आप क्वालिटी सही नहीं दे रहे हो, फेयर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो अनएथिकल में आता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है या करेक्टरिस्टिक्स हैं एथिक्स के। तो ये जो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन होता है, तो अगर कहें कि हमें खुद ही डिसिप्लिन में रहना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप डिसिप्लिन में रहे। सेल्फ डिसिप्लिन भी एक एथिक्स है, कि एथिक्स जो है वो मॉरल बाइंडिंग है। एंड ऑनेस्टी, देखिए हमें ईमानदारी के साथ काम करना है, तो ये भी सेल एथिक है कि जो भी सेल पर्सन ऑनेस्टी के साथ किसी पार्टी के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो कस्टमर है, सप्लाई है, मार्केट इंटरमीडिएटर है, उनके साथ उसको सच्चाई बतानी चाहिए। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी भी एक बिजनेस एथिक का पार्ट है कि सब व्यक्ति को बिजनेस के अकॉर्डिंग इक्वल ट्रीट करना है, यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनानी है, प्रमोशन, ट्रांसफर, रेम्यूनरेशन भी बराबर देना है, तो वो भी एथिकल है। गाइडिंग फोर्स, तो एथिकल में क्या आता है कि व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट और रॉन्ग भी हमारी बिजनेस एथिक्स का पार्ट है, कि जो गलत चीजें हैं वो नहीं करनी है, जो सही चीजें हैं वो करनी है, तो वो हमारा एथिक में आता है। नेक्स्ट वन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्स एथिक या सिग्निफिकेंट ऑफ द सेल एथिक। क्यों बिजनेस में एथिक्स होना जरूरी है, या क्यों सेल्स बिजनेस में एथिक्स अडॉप्ट करते हैं। तो पहला आता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। देखिए आपका व्यवसाय लंबे टाइम तक आपको चलाना है, तो आपको बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, मॉरल प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस आप बिजनेस की चाहते हैं, आपको फेयर और ऑनेस्ट पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सेल एथिक है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए अगर आप एथिक को नहीं अपनाते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो इसलिए जो बिजनेस एथिक है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग का काम करता है, जैसे इन्वायरमेंटल क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, चीटिंग को रोकना, फेयर रेम्यूनरेशन देना, टैक्स चोरी ना करना, तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग की बात यहाँ पे होती है। अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो बिजनेस इज एथिकल, अगर आप एथिकल काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन आप चीटिंग कर रहे हैं, किसी चीज को अल्टर कर रहे हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है तब। तो यहाँ पे पब्लिक में जो आपके प्रोडक्ट की इमेज भी अच्छी नहीं होगी। अगर बिजनेस एथिक को आप अडॉप्ट करेंगे तो पब्लिक में इमेज भी अच्छी होगी और गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस ऑफ द कन्फ्रंटेशन ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप। यहाँ पे जो बिजनेस है वो एथिकल प्रैक्टिस अगर वो फॉलो करता है तो वो क्लीन इमेज डिफरेंट ग्रुप के प्रति इंजॉय करेगा, मतलब सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, चाहे वो कस्टमर है, एम्प्लॉय है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है। अगर वो मतलब एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सेटिस्फेक्शन, तो बिजनेस एथिक जो है वो एक बिजनेसमैन को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको मन में शांति होती है, इसलिए बिजनेसमैन भी अच्छा फील करता है कि उसने अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाया है ना, उसको भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। एथिक्स क्रिएट टू क्रेडिबिलिटी इन द पब्लिक। तो जो बिजनेस एथिक है वो एक अच्छी गुडविल क्रिएट करता है, ऑनरेबल रिस्पेक्ट जो है वो बिजनेस के प्रति पब्लिक में क्रिएट करता है। एथिक हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। सो एथिकल एटीट्यूड जो है मैनेजमेंट का वो बेटर डिसीजन लेता है, पब्लिक के हित के लिए डिसीजन लेता है। अगर कोई व्यक्ति एथिकल के हिसाब से अगर डिसीजन लेता है तो वो सबके लिए सही होता है, चाहे वो एम्प्लॉय है, सप्लायर है, अदर लोग हैं, वो सबके फेवर्स में अच्छा होता है। Now the social responsibility and the concern for the sale person। देखिए सेल पर्सन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
सेल पर्सन हमारे सोसाइटी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, क्योंकि सेल पर्सन 2 लोगों के साथ जुड़ा होता है। एक तो वो बिज़नेस यूनिट के साथ जुड़ा होता है, अनदर वन वो कस्टमर के साथ जुड़ा होता है। तो सेल पर्सन की एक मॉरल ड्यूटीज़ होती है कि वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्ट के साथ काम करे, फेयर काम करे, और अगर वो रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो उसकी बैड इमेज जो है ऑर्गेनाइजेशन की तो क्रिएट होगी होगी, साथ में उसकी भी होगी, और खुद को भी उसको सेटिस्फेक्शंस नहीं होगी। तो सेल पर्सन को अपना काम जो है वो 3 पार्टियों के लिए बेटर परफॉर्म करना चाहिए। एक तो देखिए वो बिज़नेस के लिए प्रति उसकी ड्यूटीज़ बन जाती हैं, एक प्रति उसके कस्टमर के प्रति इसकी ड्यूटी बन जाती है, और एक खुद के प्रति या सेल पर्सन के प्रति यानी खुद के प्रति जो है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या-क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला आता है टुवर्ड टू कस्टमर, यानी कि सेल पर्सन की कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला आता है नॉट टू प्रोवाइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, गलत पिक्चर शो ना करे प्रोडक्ट की, एंड नॉट एक्सरीगेट द क्वालिटी, परफॉर्मेंस लेवल, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो क्वालिटी है या फिर फीचर ऑफ द प्रोडक्ट है उसके बारे में मिसलीड ना करें। नॉट टू ओवर प्रॉमिस, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में ओवर ना बताए कि गारंटी है, वारंटी है और सर्विस के बाद ऐसा ऐसा प्रोडक्ट के साथ होगा, तो इस तरह से वो कस्टमर को मिसलीड ना करें। नॉट टू ऑफर सीक्रेट गिफ्ट, ऐसा नहीं हो कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को लुभाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए कोई सीक्रेट गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये चीज ना होनी चाहिए। नॉट टू लीक द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय कस्टमर, कई बार क्या होता है बिजनेस की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि कस्टमर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए सेल्समैन को। नाउ टू मेक फास्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपिटिटर प्रोडक्ट, जो भी कंपिटिटर प्रोडक्ट है उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। एंड नॉट इंट्रोड्यूस टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब ऐसा काम बेचने के लिए कोई गलत तरीका ना अपनाएं, चीटिंग ना करें। टू प्रोवाइड द डिटेल्ड एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उसको सही जानकारी उसको देनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, गलत रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को डिलीवर ना करें। तो इसी के नीचे जो है वो टुवार्ड एम्प्लॉय बिजनेस यूनिट के प्रति एक सेलमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन इसी के बीच में पॉइंट है कि एम्प्लॉय के प्रति या बिजनेस यूनिट के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने मालिक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला आता है नॉट टू मिस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, यानी कि अपने एम्प्लॉयर के प्रति जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया था, यहाँ पे एम्प्लॉयर होना है। एम्प्लॉयर के प्रति जो है वो सही इंफॉर्मेशन दे, जो फीडबैक देनी है, चाहे वो सुजेशन है, कंप्लेंट है, लाइकिंग है, कस्टमर की डिसलाइकिंग है, वो सही जानकारी उसको देनी चाहिए। एंड अनदर कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज ना करना, जैसे अगर कंपनी ने उसको गाड़ी दी है, एक्सपेंडिचर्स दिए हैं खर्चा करने के लिए, तो उसका मिसयूज नहीं करना है। नॉट टू चीट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को चीट ना करे अपने पर्सनल नाम से या कंपनी के नाम से, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोई सीक्रेट प्रॉफिट क्रिएट ना करें। नॉट टू कैरी द गुड्स इन द रिवर बिजनेस, ऐसा नहीं हो कि वो जो आपके कंपिटिटर बिजनेस है उसको आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन साझा कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर को चीट ना करें, जैसे कि आप अपने ट्रैवलिंग बिल को बहुत ज्यादा बता रहे हो, डेली अलाउंस बिल को ज्यादा बता रहे हो, होटल बिल को बहुत ज्यादा शो कर रहे हो, तो वो चीटिंग ना करें। नॉट टू मेक टू सीक्रेट प्रॉफिट, जैसे कि कई बार क्या होता है व्यक्ति सीक्रेट प्रॉफिट क्रिएट कर लेता है, जो सेल करता है वो बहुत एक्सेस मात्रा में ज्यादा प्राइस पे सेल करता है और अपने एम्प्लॉयर को कम मात्रा में बताता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड बैड और अनएथिकल कस्टमर को भी अवॉइड करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम बिल नहीं बनाते हैं या किसी को ऐसे ही दे देते हैं अमाउंट उधार में ही, और उससे भी पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो वो भी नहीं करना है। एंड कुछ ऐसे डिफॉल्टी कस्टमर होते हैं उनके प्रति जो है वो लीगल एक्शन लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड कर दें, आप उसके प्रति आप लीगल एक्शन ले जो फॉल्टी कस्टमर होते हैं, यानी कि जो अवॉइड टू फ्यूजी कस्टमर, तो ऐसे कस्टमर को आपको अवॉइड करना है जहाँ पे आपके लीगल एक्शंस या फिर डिफॉल्टेड एक्शन जो है वो ज्यादा उसमें रहते हैं। नाउ इज द टुवार्ड टू अदर सेल्समैन, कई बार क्या होता है कि सेल पर्सन जो है वो दूसरे सेल पर्सन के साथ मिलकर काम करता है, तो दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सेल्समैन की दूसरे सेल्समैन के प्रति? नॉट टू मेक सेल इन द सेल टेरिटरी, एक दूसरे के क्षेत्रीय आधार पे जो है दूसरे क्षेत्र में जाके उसके क्षेत्र में जाके सेल ना करें, अपने अपने के क्षेत्र में सेल करें। दूसरा, नॉट टू मेक टू डिफेमेटरी रिमार्क
अबाउट टू को सेल्समैन बिफोर टू कस्टमर एम्प्लॉयर। कई बार क्या होता है हम अपने आप को बेटर शो करते हैं, दूसरे इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वैसा ना करें। टू असिस्ट द अदर सेल्समैन अचीविंग टू सेल्स कोटा परफॉर्मिंग देयर सेल टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमें दूसरे व्यक्ति को भी असिस्ट करना है, मोटिवेट करना है, उसको बताना है कि किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, वो एथिकल में आता है। टुवार्ड्स डीलर, अब देखिए डीलर कौन है, होलसेलर रिटेलर है, उनके प्रति एक सेल्समैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो करेक्ट और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रदान करें ताकि वो सेल्स प्रमोशन स्कीम ऑफर कर सकें। साथ में उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट है, सुजेशंस हैं, वो भी बताएं। साथ में जो हेल्थी रिलेशन जो है अपने डीलर के साथ क्रिएट करें, यानी कि जो भी डीलर है उनके साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेल्समैन की है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इसमें आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस यूनिट। अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि बिजनेस यूनिट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या एम्प्लॉयर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो देखिए कंज्यूमर के प्रति, सेल्समैन के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पहला हम यहाँ पे बात करते हैं कंज्यूमर के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस यूनिट्स की। टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट, यानी कंज्यूमर को सस्ते रेट पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध करवाएं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दें, एंड अल्ट्रेशंस अवॉइड करें, किसी चीज़ को मिक्सअप अवॉइड करें। आफ्टर सेल सर्विस जो चीज़ें देनी चाहिए वो वास्तव में आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जाए, उनकी कंप्लेंट सुनी जाए, उन कंप्लेंट के आधार पे जो है क्विक रिड्रेसल हो, एंड टू मेक गुड अकॉर्डिंग टू लाइकिंग एंड द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग वस्तुएं बनाई जाए, एंड जो वस्तुएं हैं को कंज्यूमर के नियर बाई पॉइंट पे उपलब्ध करवाई जाए, उन वस्तुओं की जो सप्लाई है वो रेगुलर की जाए, और कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाए, जैसे चीटिंग हो गया, ज़्यादा प्राइस चार्ज हो गया, इस तरह की एक्टिविटी ना हो। और डिस्क्रेज टू मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, इस जो मोनोपोली टेंडेंसी है उसको कम करना, और कस्टमर्स की अगर बात करें, नॉट टू इम्पैक्ट कस्टमर एसेस कंपटीटर प्रोडक्ट, नॉट टू मेक अनफेयर अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीटर प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कंपटीटर के बारे में गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस यूनिट की वो कंज्यूमर के प्रति है। नाउ नेक्स्ट आता है सेल्समैन के प्रति एक बिजनेस यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उनको प्रॉपर वे में कंपनसेशन प्रमोशन जो है वो दिया जाए, परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाए, एंड एप्रोप्रिएट रेमुनरेशन, यानी कि सैलरी, कमीशन, बोनस उनको टाइम टू टाइम मिले, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाए, अच्छे से बात की जाए, और उनकी कंप्लेंट को सुना जाए, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए, और साथ में उन प्रॉब्लम के आधार पे उनका सोल्यूशन भी दिया जाए। उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रबंध हो ताकि वो स्किल को अपग्रेड कर सके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीख सके, और जब भी वो कहीं बेचने जाते हैं तो उनको टीए डीए बिल साथ में दिया जाए, और अगर वो उन्होंने अपने हिसाब से अगर खर्चा किया है, खुद खर्चा किया है टीए बिल का, तो उनको पैसा रिइम्बर्स किया जाए। साथ में उनको प्रमोशन और की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए ताकि वो फ्यूचर्स में अपनी डेवलपमेंट कर सकें। उनको कुछ नेसेसरी इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या अदर जो डेमोन्स्ट्रेशन किट है वो भी प्रोवाइड की जाए। उन्होंने अगर आपके साथ कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर शेयर्स की है तो वो किसी के साथ शेयर्स ना करे, एंड जो भी बिजनेस यूनिट है या एम्प्लॉयर है उसको चाहिए कि वो सेल पर्सन के बारे में गलत ना सोचें, है ना? ये ना सोचे कि सारे के सारे सेल पर्सन जो है वो अनएथिकल वे से ही चीज़ों को बेचते हैं। अब यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट के प्रति बिजनेस यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए टू मेंटेन टू करेक्ट सेल बुक, आपको एक करेक्ट सेल बुक बनानी है, एंड एज पर द इनवॉइस, और उसमें आप चीटिंग ना करें, आपको प्रॉपर टैक्स को कलेक्ट करना है, सेल टैक्स को, वैल्यू एडिड टैक्स को, सर्विस टैक्स को, और उस टैक्स को गवर्नमेंट अकाउंट में ऑनेस्टी के साथ सबमिट करना है। आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो है वो रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आधार पे जो है वो अपने काम को करवाने की कोशिश ना करें। तो देखिए एक और है कम्युनिटी के प्रति कुछ उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, पब्लिक के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो क्या है? एक तो मोनोपोली ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश ना करें,
एंड कंपटीटर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना दें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अगर उसका प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला हो तो ऐसा प्रोड्यूस ना करें। एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डोनेट करें एंड ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट ना करें जिससे कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। क्वालिटी के प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए उपलब्ध करवाएं, सोसाइटी के कल्चर्स वैल्यू को प्रमोट करें, सोशल वैल्यू को प्रमोट करें और सोसाइटी के लिए सेफ्टी यानी कि ऐसे प्रोडक्ट आप बनाएं जो बिल्कुल सेफ हो, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पे अपनी यूनिट्स को सेटअप करें। उससे क्या होगा, सोसाइटी का विकास होगा। तो ये बिजनेस यूनिट की जो बिजनेस एथिकल प्रैक्टिस है वो सोसाइटी कम्युनिटी के लिए है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द अनएथिकल या अनफेयर सेल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे टाइप्स हैं जो अनएथिकल है, अनफेयर है। पहला आता है फाल्सी रिप्रेजेंटिव गुड्स एंड सर्विस, मतलब अपने गुड्स के सर्विस के अंदर जो क्वालिटी है, ग्रेड है, वो गलत या फाल्सी है, गलत तरीके से आप कम जो है क्वालिटेटिव चीज़ें दे रहे हैं तो वो अनएथिकल है। फाल्सी रिप्रेजेंटिंग टू सेकंड हैंड इनोवेटिव गुड्स, न्यू गुड्स, जो सेकंड हैंड वस्तुओं को फर्स्ट हैंड वस्तुओं में बताना तो वो भी अनएथिकल है। फाल्सी रिप्रेजेंटिंग टू पार्टिकुलर इंडोर्समेंट अप्रूवल सच गुड्स टू नॉट, ऐसी वस्तुएं बताना जो किसी के स्पॉन्सर है, की हुई है, अप्रूव्ड है लेकिन वास्तव में वो अप्रूव्ड या स्पॉन्सर नहीं होती हैं तो वो भी गलत है। किसी इंसान को मिसलीड करना, फाल्सी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताना कि दे आर टेस्टेड डॉक्यूमेंटेड आईएसओ आईएसआई या आईएसओ सर्टिफिकेट गलत शो करना तो वो भी क्या है, गलत है। साथ में प्रोडक्ट के बारे में ये बताना कि प्रोडक्ट की गारंटी है लेकिन प्रॉपर गारंटी टेस्टेड नहीं होता है, या डिस्काउंट के बारे में मिसलीड करना, हायर डिस्काउंट बनाना, प्राइस टैग जो है वो ज़्यादा लगाना और डिस्काउंट जो है उस हिसाब से ज़्यादा शो करना और कुछ वर्ड जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट सपोर्टेड शब्द लिखना जबकि वास्तव में वो गवर्नमेंट अप्रूवल या सर्टिफाइड नहीं होते हैं, वो भी अनएथिकल है। सेल ऑफ द फूड प्रोडक्ट यूजिंग टू द नेचुरल, कई बार क्या होता है नेचुरल के नाम पे हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, फैट फ्री के नाम पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं जो वास्तव में नेचुरल और फैट फ्री नहीं होता है। नॉट डिस्क्लोजिंग टू मटेरियल नेगेटिव इफेक्ट, कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट में नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और नेगेटिव चीजें भी होती हैं लेकिन हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो भी अनएथिकल है। एंड होल्डिंग कंटेस्ट टू अनफेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, कई बार होता है हम अनफेयर चीजें जैसे करते हैं, बहुत से ऐसे जैसे डेट ऑफ ड्रॉ लिख लेंगे उसमें कितने दिन को ये ड्रॉ होगा या प्राइज टू बी अवॉर्डेड, अगर इतना आप परचेज करोगे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, तो कुछ अनएथिकल चीजें आती हैं इसमें। तो ये सारा का सारा आपका अनएथिकल में है। आप किसी चीज को बिना टेस्ट किए ही अप्रूव कर देते हो कि वो वैलिड है तो वो भी अनएथिकल है। कई बार क्या होता है वेट लॉस की कोई आप मेडिसिन बता रहे हो लेकिन वो बिना प्रॉपर टेस्ट के हैं, आप सिगरेट दे रहे हो और कह रहे हो सेहत के लिए जो है वो सही है लेकिन ये पता है जब ये चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं तो भी सारा का सारा अनएथिकल चीजें आती हैं। नाउ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सेल एथिक, सेल एथिक्स के कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सब कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो स्मॉल कंपनी है, बिग कंपनी है, और मल्टीनेशनल कंपनी के डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट नेशंस में अलग अलग होते हैं और उनकी अपनी स्ट्रेटजी टेक्निक होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन कोड ऑफ कंडक्ट के लिए अब अलग अलग पॉइंट है। पहला आता है कोड ऑफ कंडक्ट शुड क्लियरली डिफाइन, मतलब जो आपके स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस है कोड ऑफ कंडक्ट की वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, रिटर्न में होने चाहिए। एंड while framing the code of conduct they follow to legislation, ठीक है, आपको अपने कानून को फॉलो करना है। जब भी आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं उन कानून को आपने अवॉइड नहीं करना है। सेल एथिक मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑल द मेंबर, जितने भी सेल टीम के मेंबर्स है, सेल पर्सन है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए और उस कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे उनको काम करना चाहिए। हाईली ऑफिशियल सेल टीम मस्ट ऑब्जर्व एथिकल स्टैंडर्ड, वो बार बार ऑब्जर्व करे कि एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सबॉर्डिनेट उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी चीज उसको देखनी है, मतलब जो जिन लोगों ने उसको बनाया है। सेल ऑफिसर जो है रेगुलरली यहाँ पे सेल मीटिंग करेंगे और सेल मीटिंग के आधार पे जो है वो डिस्कशन यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की जाएगी और साथ में ही सेल एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरलिटी के ऊपर जो है वो रिमाइंडर बार बार दिया जाएगा।
सेल ऑफिसर जो है इंश्योर करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम एथिकल क्लाइमेट क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो उस अगर ऐसी कोई बिग ट्रबल है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द बिजनेस यूनिट शुड मेक अरेंजमेंट टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, सेल एथिक को बताने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, सही क्या है बेचते वक्त, गलत क्या है बेचते वक्त, वो भी बताना। तो ये सेल पर्सन के लिए एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भी बता सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये बिजनेस अपने हिसाब से बनाती हैं और हर कंपनी के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हर नेशन में अलग अलग होते हैं, उसको इसमें फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलेशनशिप। ये आपका लास्ट टॉपिक है पर्सन सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का। तो देखिए जो अगर मैं चैप्टर की बात करूं इसमें से ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है कि बिजनेस यूनिट की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल पर्सन की क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूछा जाता है।